Hello students, welcome to Victor Institute of Professional Studies ऑनलाइन क्लासेस। आज हम .NET में जानेंगे टाइप कन्वर्जन के बारे में। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था डाटा टाइप्स के बारे में कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो डेटा टाइप का यूज़ आपके डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज में लाई जाती हैं। इसकी सहायता से हमें पता लगाते हैं कि हमारा डेटा किस टाइप का है, कि वो न्यूमेरिकल है, कि वो कैरेक्टर है, कि वो स्ट्रिंग है। तो उसको पता लगाने के लिए हम डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि .NET के अंदर विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप यूज किए जाते हैं, और जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए हम डेटा टाइप को सिलेक्ट करते हैं कि हम जो वेरिएबल बना रहे हैं वो किस डेटा टाइप का अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिससे हम उसके ऊपर उससे रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब टाइप कन्वर्जन। यदि हमने किसी एक डेटा टाइप का यूज किया है किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, अब उसके अंदर हम किसी दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, तो वह प्रोसेस आपकी टाइप कन्वर्जन कहलाती है। तो अधिकतर प्रोग्रामर इस टाइप कन्वर्जन का यूज करते हैं जब वह डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप के मध्य डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप के वेरिएबल्स के मध्य वैल्यू को यूज करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि आपको विजुअल बेसिक डेटा टाइप की परमिशन देता है। आप इसमें भी अपने डेटा टाइप के वेरिएबल की एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में आसानी से बदल सकते हो। यहाँ पर आपको एक फीचर्स होता है VB.NET के अंदर कि यदि आप टाइप कन्वर्जन सेफली यूज करना चाहते हो तो उसके लिए ऑप्शन स्ट्रिक्ट ऑन करना पड़ता है। जैसे ही जो ऑप्शन स्ट्रिक्ट ऑन हो जाता है तो आप अपने प्रोग्राम में टाइप कन्वर्जन फैसिलिटी को ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हो। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो उस प्रोग्राम में सबसे ऊपर की लाइन में आपको ऑप्शन स्ट्रिक्ट ऑन लिखने की आवश्यकता होती है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि फीचर ऑफ बाय यूजिंग ऑप्शन स्ट्रिक्ट ऑन एज द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड इन एनी प्रोग्राम यू राइट। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे उस प्रोग्राम में सबसे ऊपर यदि हम ऑप्शन स्ट्रिक्ट ऑन स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो वहाँ पर हम उस प्रोग्राम के अंदर टाइप कन्वर्जन फैसिलिटी को ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम VB.NET रिक्वायर यू टू एक्सपर्टली मेक अ कन्वर्जन समटाइम कॉल्ड कास्ट, यानी हम इसे टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। वेन एवर देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन और लॉसी कन्वर्जेशन, यानी इसमें क्या होता है जब भी हम जैसे हमने फ्लोट का कोई वेरिएबल लिया, क्या लिया, फ्लोट, तो फ्लोट में जो वैल्यू हम लिखते हैं वो 4 बाइट रिप्रेजेंट करती है। दूसरा वेरिएबल हमने लिया यहाँ पर इंट। यदि आप फ्लोट की वैल्यू को इंट में असाइन करते हो तो यहाँ पे आपका डाटा लॉस हो जाएगा, लेकिन आप इंट की वैल्यू को फ्लोट में यूज करते हो तो वहाँ पर डेटा लॉस नहीं होता है। तो उसी प्रकार से VB.NET में भी हमें लॉसलेस कन्वर्जेशन की आवश्यकता होती है। तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू कन्वर्ट अ सिंगल टू एन इंटीजर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन इंफॉर्मेशन। यदि आप छोटे डेटा टाइप की वैल्यू को बड़े डेटा टाइप में यूज करते हो तो वहाँ पर डेटा का लॉस नहीं होता है, लेकिन यदि आप बड़े डेटा टाइप की वैल्यू को छोटे डेटा टाइप वेरिएबल में असाइन करते हो तो वहाँ पर लॉस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ऑन द अदर एंड इफ देयर इज़ नो पोटेंशियल ऑफ इंफॉर्मेशन लॉस फॉर इंस्टांस फ्रॉम अ इंटीजर टू अ लॉन्ग और डेसिमल, यदि हम चाहते हैं कि हमारा डेटा लॉस ना हो तो उसके लिए हम अपनी छोटे डेटा टाइप यानी इंटीजर को लॉन्ग में बदल सकते हैं या डेसिमल में बदल सकते हैं। तो हमेशा याद रखने वाली बात ये है कि जब भी हमें टाइप कन्वर्जन की आवश्यकता हो रही है तो हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम छोटे डेटा टाइप की वैल्यू को बड़े डेटा टाइप में असाइन करेंगे, तो वहाँ पे हमारा कोई इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती है। तो ऑटोमेटिकली मेक द conversion. The documentation of VB.NET refer to these lossless conversion as binding conversions, यानी इसमें हमारा लॉसलेस होता है, किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती है, तो उसे हम बाइंडिंग कन्वर्जन के नाम से जानते हैं।
तो यहाँ पे टेबल दी गई है, उसमें बताई गई है कि किस प्रकार से हम डेटा टाइपों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले ऑप्शन स्टेट ऑन कर दिया और वहाँ पर हमने इस लाइन को लिखा डिम फू एज अ बूलियन और फू के अंदर हमने वैल्यू डाल दी ट्रू, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं परमिसिबल बाइंडिंग कन्वर्जन ऑफ बेसिक टाइप। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, बाइट। तो बाइट को आप बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, डेसिमल, सिंगल, डबल में बदल सकते हो। शॉर्ट को आप शॉर्ट में, इंटीजर में, लॉन्ग में, डेसिमल में, सिंगल, डबल में बदल सकती हो। इंटीजर को आप इंटीजर, लॉन्ग, डेसिमल, सिंगल, डबल में बदल सकती हो। लॉन्ग को आप लॉन्ग में, सिंगल में, डेसिमल में, डबल में, यहाँ पे इंटीजर नहीं लिखा ना, और सिंगल को आप सिंगल में, डबल में, यानी ये आपका साइज इस प्रकार से बढ़ता हुआ है। तो यहाँ पर आप बाइट को तो इन सब में बदल सकती हो, शॉर्ट को इसमें, लॉन्ग इंटीजर को इसमें, लॉन्ग को इसमें और सिंगल को इसमें। तो इस प्रकार से बताया गया है कि हम किस प्रकार से लॉसलेस कन्वर्जन कर सकती हैं, और इस प्रकार के लॉसलेस कन्वर्जन को हम बाइंडिंग WIDNING बाइंडिंग कन्वर्जन के नाम से जानते हैं। विच ट्राई टू गिव फू द वैल्यू ट्रू by assigning to it a non-zero number as was common in Visual Basic C. Instead you must your conversion function do the conversion, यानी आप यहाँ पर कन्वर्जन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हो कि हमारे पास कैरेक्टर वैल्यू है, अब कैरेक्टर वैल्यू को हमें इंटीजर वैल्यू में बदलना है या बूलियन वैल्यू को हमें कैरेक्टर वैल्यू में बदलना है, तो उसके लिए फिर हमें बिल्ट इन फंक्शन का यूज करना पड़ता है। तो ऐसे बिल्ट इन फंक्शन जो हमारे एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने में सहायता करते हैं, जैसे डेट को न्यूमेरिक वैल्यू में या न्यूमेरिक वैल्यू को डेट में एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप में बदलने के लिए यूज में लाए जाते हैं, तो उन्हें हम कन्वर्जन फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि डिम फू एज अ बूलियन, तो यहाँ फू कैसा है, बूलियन। अब हम इसमें क्या भरना चाहते हैं, 3 भरना चाहते हैं। बूलियन डेटा टाइप क्या होती हैं, जिसमें सिर्फ 2 वैल्यू आती है, एक तो आपकी ट्रू आती है और एक आपकी फॉल्स आती है। अब आप चाहते हो यहाँ पर हम न्यूमेरिक वैल्यू भरना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 को बूलियन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ सी बूल यानी कन्वर्ट टू बूलियन। तो यहाँ पे हमारी नॉन जीरो वैल्यू यानी आपकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, वो यहाँ पे क्या जाएगी, बूलियन में कन्वर्ट होकर पू में स्टोर हो जाएगी। पू क्या है, यहाँ बूलियन वेरिएबल है। और we will not automatically convert between character and a string with one character when it is acceptable to convert the content of a variable from one type to another. You do the cast with a conversion function such as a cbool you just saw. तो यहाँ पे आप टाइप कन्वर्जन किसके माध्यम से कर रहे हो, कन्वर्जन फंक्शन के माध्यम से। तो यहाँ पे आपने cbool नाम का कन्वर्जन फंक्शन यूज किया, जिसके माध्यम से हम अपने न्यूमेरिक वैल्यू को एक बूलियन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ और टेबल दी गई है जिसमें हमको बताया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर हम टाइप कास्टिंग फंक्शन का यूज कर सकती हैं। तो यहाँ पर दिया गया cbool मेक्स एन एक्सप्रेशन अ बूलियन, यानी बूलियन वैल्यू बनाने के लिए cbool, बाइट को बनाने के लिए cbyte, इंटीजर को बनाने के लिए cint, लॉन्ग को बनाने के लिए clong, और आपके सिंगल के लिए csng, डेट के लिए cdate और डबल के लिए cdbl, डेसिमल के लिए यहाँ पर करेंसी के लिए यहाँ पर cdec, स्ट्रिंग के लिए एंड कैरेक्टर के लिए। तो आपको जब भी किसी भी वेरिएबल को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो आप वहाँ पर इन टाइप कास्टिंग फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर यदि आपका इसमें क्या बोल रहा है कि आपको जो कोड लिखा था आपने ऑप्शन स्टेट ऑफ, फिर आपको इसको ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा। यहाँ पे आप फंक्शन का यूज करके एक डेटा टाइप को अनदर डेटा टाइप में बदल रहे हो, फिर हम इस लाइन को क्या कर देंगे, यहाँ पर ऑफ कर देंगे। तो VB.NET perform numeric conversion only if the number you are trying to convert are in the range of new type, otherwise it generate an error।
यानी विविध ऑर्डर न्यूमेरिक कन्वर्जन है ना, उन्हें आप कुछ ही नए प्रकार के टाइप में कन्वर्जन कर सकती हो, अन्यथा ऐसा नहीं करते तो वहाँ पर एक एरर आपको दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल इसे दिया गया है ना, जैसे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट अलग अलग यूनिट होती हैं, तो इसमें कन्वर्ट करते समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि द यूजर इट द एंटर की आफ्टर एंटरिंग द टेस्ट वाट ई और सी एंटर आर पिक्ड अप इन इट्स एंटायरली बाय द कॉल ऑफ रीड लाइन फंक्शन। तो यहाँ पे हमने वैल्यू इनपुट करने के लिए कैसे यूज़ करना पड़ेगा, रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या लाना पड़ेगा, सी डैश यानी डेसिमल के लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हम वैल्यू डालेंगे वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी, यानी टेस्ट एंटर टू अ नंबर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है समझाने के लिए। तो यहाँ पर हमने 80 डिग्री ली, यहाँ पर डिग्री और एज अ डेसिमल टाइप की ली। यहाँ पे हमने डिग्री को एंटर करा ली सेंटीग्रेड में, एंड उसके बाद हमने उसे यहाँ DCDEC के माध्यम से बदल दिया। और कंसोल रीड लाइन कौन लगाई हमने, इनपुट के लिए। जैसे कोई वैल्यू यहाँ पे डालेगा तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उसे पहले CDEC में कन्वर्ट कर दिया, न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, फिर उस वैल्यू को यहाँ पर CDEG में वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा। और यहाँ पे डेसिमल है और जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो भी हमें डेसिमल में चाहिए, तो यहाँ पर C डेसिमल का यूज करके हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे फ़ारेनहाइट डिग्री ली है ना, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हमने, तो जो हमारी वैल्यू है इस प्रकार से फ़ारेनहाइट डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसे हम आवश्यकता अनुसार वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसी प्रकार से और भी चीज़ें में दी गई हैं, आप समझ सकते हो। अब आती है स्ट्रिंग प्रकार की। स्ट्रिंग को हम किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, तो स्ट्रिंग वेरिएबल होल्ड ग्रुप ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर। स्ट्रिंग जो होता है ना वो आपके कैरेक्टर का समूह होता है, यानी कई कैरेक्टर्स को मिला के एक स्ट्रिंग बनती है। स्ट्रिंग कैन कंटेन अप टू अबाउट 2 मिलियन यूनिकोड कैरेक्टर, इसके अंदर 2 मिलियन कैरेक्टर्स हो सकती हैं। एज यू वी हैव सीन यू नाउ असाइन अ स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल यूजिंग डबल कोटेशन। जब भी आप कोई भी वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करोगे, तो हमने सी में प्लस में सी में पढ़ा था कि स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए डबल कोटेशन का यूज किया जाता है, और कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम सिंगल कोटेशन का यूज करती हैं। तो यहाँ पर हमने मैसेज नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने हेल्प नाम की स्ट्रिंग वैल्यू को असाइन कर दिया, है ना जी। चलिए, इसके बाद आप यहाँ पर डॉलर साइन का यूज भी कर सकते हो, है ना। इस प्रकार से स्ट्रिंग वेरिएबल डॉलर साइन, आगे देखेंगे किस प्रकार से इसका यूज किया जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि चैप्टर 4 में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्ट्रिंग फंक्शन कौन कौन से हैं, अभी अपन ने न्यूमेरिक फंक्शन पढ़े थे, है ना, उसके पहले बूलियन फंक्शन पढ़े थे, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शन। तो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से फंक्शन होते हैं, तो यहाँ पर ASC, तो यहाँ पर क्या होता है, रिटर्न द कैरेक्टर कोड करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट लेटर इन अ स्ट्रिंग। चेक करने के लिए क्या होता है, फर्स्ट लेटर क्या है, स्ट्रिंग। यहाँ पर कैरेक्टर कन्वर्ट अ नंबर इनटू टू यूनिकोड, यानी आपके जो कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर आपके कैरेक्टर्स होते हैं वो यूनिकोड के रूप में होती हैं। तो यूनिकोड में नंबर को कन्वर्ट करने के लिए फिल्टर गेट कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, है ना, और इन स्ट्रिंग रिवर्स के लिए यूज किया जाता है यहाँ पर। एंड यहाँ पर जॉइन, दो स्ट्रिंग जोड़ने के लिए, लोअर केस लेफ्ट से रिप्रेजेंट करने के लिए, लेंथ नापने के लिए, एल ट्रिम। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो आपके स्ट्रिंग पर परफॉर्म करती हैं। स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग आपका कन्वर्ट, स्ट्रिंग ट्रिम यानी जो आपके स्पेसेस होती हैं लेफ्ट और राइट साइड में उनको डिलीट करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए, अपर केस और स्प्लिट मतलब तोड़ने के लिए, यानी यहाँ पर अलग अलग प्रकार के स्ट्रिंग फंक्शन जो आपकी आवश्यकता अनुसार यूज किए जा सकती हैं। अब आती है कॉमन स्ट्रिंग मेथड ऑफ द डॉटनेट फ्रेमवर्क। डॉटनेट फ्रेमवर्क में कौन कौन से स्ट्रिंग मेथड का यूज करेंगे हम, तो यहाँ पर कैर यानी कैरेक्टर की स्पेसिफाइड पोजीशन के लिए, कंपेयर दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए, कॉपी जैसे अपन उसमें पढ़ते थे ना सी में, strcpy, strcmp, strc आपका cpy2, तो जो आपके ये फंक्शन दिए गए हैं। एम्पटी
देखने के लिए स्ट्रिंग को, है ना, और एंड्स विथ, और इंडेक्स नापने के लिए, उसका इंडेक्सिंग करने के लिए, और इंसर्ट करने के लिए स्ट्रिंग को, ज्वाइन करने के लिए तो स्ट्रिंग को, लास्ट इंडेक्स देखने के लिए और लेंथ देखने के लिए। तो ऐसे अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं जिनका यूज़ हम स्ट्रिंग के लिए कर सकते हैं। और भी फंक्शन है यहाँ पर, तो इतने सारे फंक्शन इसमें दिए गए हैं जो आप स्ट्रिंग पर यूज कर सकती हो। अब थोड़ा एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर समझने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल यूज किया, सब मेन डेम रिवर एज स्ट्रिंग, और यहाँ पर मिसिप्री और वन स्पेस ऑन लेफ्ट। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड में एक स्पेस लिया है और राइट साइड में एक स्पेस लिया है। तो यहाँ पर कंसोल राइट लाइन हमने मैसेज प्रिंट किया। तो सबसे पहले हमने क्या डाला, रिवर डॉट टू अपर फंक्शन का यूज किया। तो इसका मतलब क्या है, जब जो इन्फॉर्मेशन है आपकी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अपर लेटर में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा जो है आपका वो किस में है, टू लोअर, तो आपकी वैल्यू किस में आएगी, लोअर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। इसके बाद ट्रिम, तो जो आपके एक्स्ट्रा स्पेस हैं आपके यहाँ पर उन्हें रिमूव करने के लिए। उसके बाद एंड्स विथ आई, अब यहाँ पर जो एंड विथ ना वो कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करने के लिए, यहाँ पर उसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। तो जो चेक करेगा यहाँ पर, यदि यहाँ पर कैपिटल आई है स्मॉल आई है तो यहाँ पर ये आपका फॉल्स और ट्रू। यहाँ पे लिखा है एंड्स विथ कैपिटल आई, तो यहाँ पे कैपिटल आई तो है नहीं है लास्ट में, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फॉल्स। और यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉल आई एंड विथ, यदि आप यहाँ पे चेक करोगे कि यहाँ पे स्मॉल आई है लास्ट में तो वो आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो इस प्रकार से इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इस तरह फिर आते हैं यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन रिवर डॉट इंडेक्स ऑफ एस, तो जो एस वैल्यू है ना उसकी इंडेक्स नंबर देखने के लिए। तो यहाँ पे एस कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर। तो यहाँ पे मेरे समझ में आ रहा है कि इन फंक्शनों का यूज इस एग्जांपल में किस प्रकार से किया है। तो यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे लास्ट में दिया गया है कंसोल डॉट राइट लाइन रिवर डॉट इंसर्ट 9 और रिवर रिमेंबर 0 पेज। तो जो यहाँ पर सिंगल कोटेशन में लिखा हुआ है मैसेज, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर कमेंट। इसके बाद यहाँ पर जो 9 पोजीशन से आपका रिवर, तो इंसर्ट, तो यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से यहाँ पर लिख के आएगा रिवर, और उसके बाद आएगा यहाँ पर PPI। तो इस प्रकार से इन फंक्शनों का यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। करते हैं यहाँ पर हम फॉर्मेटिंग डाटा की। तो फॉर्मेटिंग डाटा मतलब डाटा को फॉर्मेट करना, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग का यूज करना। तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है, जैसे यहाँ दिया गया है, ऑल फॉर्मेटिंग फंक्शन रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड VB.NET एज इक्विवेलेंट टू द ओल्डर फॉर्मेट फंक्शन फ्रॉम VB6 एंड VB स्क्रिप्ट। यानी जो फॉर्मेटिंग फंक्शन आपके विजुअल बेसिक में है, जो फॉर्मेटिंग फंक्शन आपके विजुअल स्क्रिप्ट में है, वही सेम फॉर्मेटिंग आपके VB.NET के अंदर भी हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ फंक्शन है, फॉर्मेट, फॉर्मेट नंबर, फॉर्मेट करेंसी, फॉर्मेट परसेंटेज एंड फॉर्मेट डेट एंड टाइम। तो यहाँ पर हम इन फंक्शनों का यूज करके अपने डेटा को फॉर्मेट कर सकती हैं। द लास्ट फॉर इन पर्टिकुलर मेन क्वाइट कन्वीनियंट फॉर सिंपल फॉर्मेटिंग, इवन सो वी ओपन प्रेफर टू यूज द इवन मोर पावरफुल फॉर्मेटिंग कैपेबिलिटी बिल्ट इनटू द .NET फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर कुछ यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं कुछ नंबर के आधार पर दिए गए हैं, 0 -8। तो आउटपुट द आर्गुमेंट लेफ्ट जस्टिफाइड इन 8 कैरेक्टर। अब माइनस दिया है ना, तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट जस्टिफाई, प्लस होता तो वैल्यू आती है आपकी राइट जस्टिफाई। पॉजिटिव राइट के लिए और नेगेटिव आपकी लेफ्ट के लिए, है ना। यहाँ पर दिया गया 1:D7। तो आउटपुट द सेकेंड आर्गुमेंट एज एन इंटीजर फील्ड ब्रेड्थ ऑफ 7। तो यहाँ पर जो इंटीजर फील्ड है वो कितनी ब्रेड्थ है उसकी, 7, पैडेड विथ 0। और इसके बाद आउटपुट इन एक्सपोनेंट नोटेशन विद 4 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेस पर क्या आएगा आपका, 4 डेसिमल प्लेस के बाद यहाँ पर एक्सपोनेंट आएगा, यहाँ पे e की पावर इस प्रकार से 10। तो यहाँ पे इस प्रकार से वैल्यू आपकी दर्शाई जाएगी। और भी चीज़ें हैं,
सी किस लिए है, डी ई साइंटिफिक के लिए, एफ फिक्स्ड के लिए, जी जनरल, एन नंबर और एक्स हेक्साडेसिमल के बारे में। तो यहाँ पे हमने जाना फॉर्मेटिंग के बारे में। फिर आते अब यहाँ पे बात करते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। तो यहाँ पर हम कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज करें, जैसे यहाँ पर दिया गया 5 + 4 इज वैल्यू 9। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीग्रल डिवीजन, मोड यानी मॉडुलस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ऐसे कुछ फंक्शन यहाँ पे दिए गए हैं जिनका यूज हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड आदि कार्य करने के लिए कर सकते हैं। कुछ आपके असाइनमेंट ऑपरेटर दिए गए हैं, जैसे आपका इक्वल है ना, एक्सपोनेंशिएशन, इक्वल, मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने लिखा सी और मल्टीप्लाई बराबर 2, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है सी बराबर सी मल्टीप्लाई 2। तो इस प्रकार से इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं और इसे शॉर्ट में हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो ऐसे यहाँ पर दिया गया है, तो प्लस इक्वल, तो सी, तो यहाँ पर हम किस प्रकार से यूज करेंगे, सी प्लस बराबर 2। तो इसका मतलब क्या होगा, सी बराबर सी प्लस 2। तो इस प्रकार से इन सभी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे, जिसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। तो लेस देन, यदि आपकी वैल्यू लेस देन हुई तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल। यहाँ पर इज और लाइक, इज यानी सेम वैल्यू के लिए और लाइक यानी उसके पैटर्न के आधार पर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पर दो हमारे स्ट्रिंग ऑपरेटर दिए गए हैं, जैसे हमें कोई वैल्यू जोड़नी है, हाई देयर से जोड़ना है, तो दो अलग अलग स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए एंड ऑपरेटर का हम यूज कर सकते हैं। यही काम हम प्लस से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद कुछ और ऑपरेटर है जिसे हम लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं, जैसे एंड ऑपरेटर। तो उसमें दो कंडीशन चेक होंगी, यदि दोनों कंडीशन ट्रू तो वैल्यू आएगी ट्रू, और एक कंडीशन ट्रू एक फॉल्स तो वैल्यू फॉल्स। पहली फॉल्स दूसरी ट्रू तो वैल्यू फॉल्स, और दोनों फॉल्स तो अभी आपकी वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। तो इस प्रकार को हम एंड ऑपरेटर। नॉट आपका अपोजिट रहता है, नेगेशन बोलते हैं। यदि आपने 1 लिखा तो वैल्यू आएगी आपकी 0, और 0 लिखा तो वैल्यू आएगी 1। इसी वजह से और में क्या होता है, दोनों वैल्यू या दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, और दोनों फॉल्स तो वैल्यू आएगी फॉल्स और बाकी वैल्यू ट्रू। तो इसे हम बोलते हैं और ऑपरेटर, एक्स और ऑपरेटर। इसमें दोनों वैल्यू जो ट्रू हैं उसकी ट्रू आएगी, और दोनों फॉल्स है तो उसकी फॉल्स आएगी। यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, दोनों ट्रू होने चाहिए, यहाँ पे दोनों फॉल्स होने चाहिए। तो ऑल एंड आल्सो ऑपरेटर ए, शॉर्ट सर्किटेड ऑपरेटर और एल्स। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स में दिए गए हैं। अब आते हैं इन ऑपरेटरों के पैरेंथेसिस एंड प्रेसिडेंस, यानी इनकी प्रायोरिटी कि किसको पहले सॉल्व करेंगे। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, सबसे पहले इसकी आपकी एक्सपोनेंशिएशन, उसके बाद नेगेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और लास्ट में आपकी इंटीग्रल डिवीजन। इस प्रकार से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर ऑपरेटर ऑपरेशंस। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेटर हम परफॉर्म करेंगे। तो ऑपरेटर हम किस प्रकार से लिखते हैं, तो पहले आपका एक्सप्रेशन, फिर ऑपरेटर एंड कंट्रोल फ्लो। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इनको सॉल्व कर सकते हैं, है ना जी। चलिए, तो इनको अपन आगे देखेंगे डिटेल में। और अब आते हैं कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें एक बार वैल्यू हम फिक्स कर देते हैं और उसे फिर हम चेंज नहीं कर सकते पूरे प्रोग्राम में। तो हमने पाई नाम का वेरिएबल बनाया, उसे हमने कॉन्स्ट कर दिया, उसकी वैल्यू डिफाइन कर दो। वॉन्ट कंपाइल विद ऑप्शन स्ट्रिट। तो यहाँ पर ऑप्शन स्ट्रिट रहेगा तो उसकी वैल्यू हमारी वैल्यू यहाँ पर फिक्स रहेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट, इसी प्रकार से आप इसमें और भी चीज़ यूज कर सकते हो कांस्टेंट के अंदर। जैसे आपने यहाँ पर यूजर नेम एज ए स्ट्रिंग लिया, इसको भी कॉन्स्ट से डिफाइन कर दिया कीवर्ड से, और इसकी वैल्यू फिक्स कर दी। तो ऐसे वेरिएबल हमारे कांस्टेंट कहलाती है। तो यहाँ पे हमने बात की फॉर्मेट के बारे में, अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में, कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में, है ना। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा फंक्शंस के बारे में, टाइप कास्टिंग के बारे में। तो यहाँ पर किसी प्रकार के कोई आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकती हैं, है ना। धन्यवाद।